स्टूडेंट अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है साइनसिस। अच्छा, ये साइनसिस क्या होती हैं? साइनसिस जो हैं ये होलो एयर फिल्ड कैविटी होती है हमारी स्कल की। एयर फिल्ड कैविटीज ऑफ स्कल, यानी हमारी जो स्कल है उसमें ये होलो एयर फिल्ड कैविटीज जो होती हैं साइनसिस कहलाती हैं। अच्छा, ये जो साइनसिस हैं जैसे कि आपकी बुक में भी मौजूद है, इनके नाम जिस तरतीब से मौजूद है, सबसे पहले ये फ्रंटल है नंबर 1 पे, उसके बाद नंबर 2 पे है मैक्सिलरी, ये नंबर 2 पे है आपकी बुक में, और जबकि नंबर 3 पे है इथमॉइड और चौथे पे स्फिनोइड, यानी ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है। अब ये जो एयर फिल्ड कैविटी है इनका काम क्या होता है? इनका बेसिक काम होता है कि ये हमारी एयर को वार्म और मॉइस्ट कर देती हैं। ये हमारी करने का काम करती है, यानी एयर जब गुजरती है इनमें से और लंग्स तक पहुंचती है तो उस एयर को वार्म करने और मॉइस्ट करने का काम इनका ही होता है। अब वार्म एयर जो होती है, अगर कोल्ड एयर हमारे लंग्स में पहुंच जाए तो डेफिनेटली वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगी, हमें प्रॉब्लम होगी। और इसी तरह से अगर ड्राई एयर चली जाती है तो वो हमारे जो लंग्स का जो मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी, जिससे हमारे लंग्स में ड्राइनेस भी हो सकती है। इसी वजह से हमारा जो एयर है उसको वार्म और मॉइस्ट करना जरूरी हो जाता है और वो काम ये एयर फिल्ड कैविटी करती है। नेचुरली तौर पे, कुदरती तौर पर ये होलो कैविटी होती हैं और इसमें देयर इज नो बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया नहीं होता और ना किसी किस्म का फ्लूइड जमा होता है। ठीक है ना, बैक्टीरिया ना किसी किस्म का इसमें फ्लूइड जमा होता है। लेकिन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रेट से ये जो म्यूकस प्रोड्यूस होता रहता है, ये म्यूकस यहाँ पर एक्यूमुलेट कर जाता है, जमा हो जाता है। लेकिन ये म्यूकस जो है ना कंटिन्यूअसली जो है ये रिलीज होता रहता है बाहर, जिसकी वजह से हमारा म्यूकस से जान छूट जाती है, म्यूकस हमारे बाहर निकलता रहता है। इसलिए म्यूकस इन कैविटीज में एक्यूमुलेट नहीं हो पाता। इसका मतलब है कि किसी किस्म का बैक्टीरिया भी नहीं होना चाहिए और म्यूकस भी। लेकिन जब साइनसिस में किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इन्फेक्शन यहीं से स्टार्ट होता है कि इस पे बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन जब अटैक करता है तो इसके अंदर इन्फ्लामेशन होती है और इसमें फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम, फिर जो भी मसला है वो हम तो साइनसाइटिस में अगले टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ये तमाम मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे साइनसिस में किसी किस्म का बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए और किसी किस्म का फ्लूइड भरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ होना शुरू कर दें तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि कोई ना कोई जो है ना प्रॉब्लम हमारे साइनसिस में स्टार्ट हो गई है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे जो साइनसिस हैं इनकी लोकेशंस क्या है। सबसे पहले देखें कि फ्रंटल साइनसिस कहाँ लोकेटेड होती है। डायग्राम आपके सामने बनी हुई है और इस डायग्राम के हिसाब से ये आपकी फ्रंटल साइनसिस है, ये वाला हिस्सा ये फ्रंटल साइनसिस का है। इसका मतलब है कि फ्रंटल साइनसिस जो होती है वो फोर हेड पर होती है आपके। फ्रंटल जो साइनसिस है वो आपके फोर हेड पर होती है, आगे वाले सर के हिस्से पर, यहाँ पर फ्रंटल साइनसिस होगी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो मैग्जिलरी साइनसिस होती है, ये मैग्जिलरी साइनसिस जो होती है ये बिहाइंड द चीक होती है। अब ये मैग्जिलरी साइनसिस को आप देखें, ये वाला हिस्सा मैग्जिलरी साइनसिस का, ये आपको दिखाई दे रही होगी नाक के दोनों साइड पर। ये आपने कोई स्कल की डायग्राम अगर देखी हो किसी ढांचे की तो उसमें भी आपको सुराख से दिखा देते हैं। ये मैग्जिलरी साइनसिस होती है और ये आपके ची बिहाइंड द चीक होती है। मैग्जिलरी साइनसिस बिहाइंड द चीक्स, बिहाइंड द चीक्स होती है। तीसरे नंबर पर जो साइनसिस होती है वो होती है इथमॉइड। इथमॉइड जो है वो आपकी थर्ड साइनसिस होती है। अच्छा, थर्ड साइनसिस जो होती है वो इथमॉइड, ये यहाँ पर मौजूद है। आप देखेंगे बिटवीन योर आईज, ये जो आईज के बीच में ये जो पार्ट बना हुआ है ये वाला, ये आपकी साइनस, ये वाला पार्ट ये आपकी इथमॉइड होती है। ठीक है, तो इथमॉइड जो है ना इन बिटवीन योर आईज होती है, बिटवीन आईज।
उसके बाद आखिरी है स्फीनोइड। स्फीनोइड जो होती है वो लास्ट है, और ये डीप बिहाइंड द आईज, ठीक है, या बिहाइंड द आईज नहीं, बिहाइंड द ईथमोइड, यूं कर ले, ईथमोइड होती है। अच्छा, अब ये डीप बिहाइंड द ईथमोइड कहाँ पर होती है? कि मिसाल के तौर पर ये जो येलो कलर का आपका रीजन दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसमें अंदर की जानिब ये जो ना ये साइनसिस बनी हुई होती है। तो ये अब आपके 4 साइनसिस हैं, और 4 साइनसिस की लोकेशन और इनका फंक्शन क्या होता है ये आपको पता लग गया है। अब हम लोग इन साइनसिस में जो आने वाली एब्नॉर्मलिटीज हैं, जो बीमारी है जिसको हम साइनसाइटिस कहते हैं, वो डिस्कस करेंगे, और देखते हैं साइनसाइटिस अगर हो जाए तो उसमें क्या होता है और उसके सिम्टम्स वगैरह क्या होती हैं। तो हम साइनसिस डिस्कस करेंगे अब, साइनसाइटिस को।